किस श्राप की वजह से कलयुग की प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों के प्रति अपना सब कुछ अर्पण कर देती है और अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुषों के साथ चली जाती है। मित्रों, आए दिन ऐसी घटनाएं आपने अवश्य सुनी होंगी। मित्रों, कलयुग की स्त्री के ऐसे बर्ताव के पीछे और कुछ नहीं, कलयुग की स्त्री को मिला हुआ श्राप है। इसके पीछे एक गौढ़ रहस्य है। मित्रों, चलो मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मित्रों, एक समय की बात है, आदिशक्ति देवी पार्वती भगवान शिव जी के पास आती है और भगवान शिव जी से कहती हैं, हे स्वामी, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुषों से संबंध रख रही हैं। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ वह कौन सा श्राप है जो स्त्रियों को कलयुग ने दिया था, जिस कारण से स्त्रियां आज पराये पुरुषों के प्रति अनुकूल होती जा रही हैं। हे प्रभु, किस कारण पृथ्वी लोक पर हर दूसरी स्त्री अपने पति या पिता को धोखे में रख रही है और अपने इन्हीं आचरणों की वजह से स्वेच्छाचारी बनती जा रही है। हे प्राणनाथ, कृपा करें और मेरी इस शंका को दूर करें। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में मुझसे प्रश्न किए हैं वह सत्य है। यह कलयुग के कली पुरुष के श्राप की वजह से हो रहा है। इसी कारण से कलयुग की प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों के प्रति उन्मत्त होकर उनकी ओर खींची चली जा रही है। हे देवी पार्वती, इसके पीछे के गौढ़ रहस्य के बारे में मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूं। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले जो माताएं, बहनें व मित्र बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी माताओं, बहनों एवं अपने भाइयों के लिए भगवान श्री नारायण से विनती करता हूं कि हे नारायण भगवान, इस वीडियो को पूरा देखने वाले सभी मनुष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और जो भी मनुष्य इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखे, उसके जीवन को खुशियों से भर देना। अब भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कथा का श्रवण और प्रसार अवश्य करें ताकि हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी ना हो और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ काम भाव रखें। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह एक सत्य घटना पर आधारित है। जब कलयुग शुरू हो रहा था, सोनभद्र देश में नल नाम के एक राजा थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ सभी तरह के अस्त्रों शस्त्रों में उन्हें महारथ प्राप्त थी, किंतु उनकी एक बहुत बुरी आदत थी। उन्हें शतरंज खेलने की बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ देश पर भीष्म नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में 4 संतानें प्राप्त की थीं, जिसमें से 3 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दमदांत, दमन और पुत्री का नाम दमयंती था। दमयंती देवी लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उनके सारे गुण बिल्कुल वैसे ही थे जैसे एक सतगुण संपन्न स्त्री की होती है। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं थी। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है। राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उनकी नजर कुछ हंसों पर पड़ी। वह हंस बहुत ही खूबसूरत थे। उनमें एक बहुत ही सुंदर हंस था। वह मानो स्वर्ग के पक्षी के समान जान पड़ रहा था। राजा नल ने उस सुंदर हंस को पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके ऐश्वर्य और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे ही विवाह करेंगी। अब राजा नल ने भी दमयंती के रूप की चर्चा पहले से ही अपने दरबारियों के मुख से सुन रखी थी और राजा नल मन ही मन दमयंती को पाने की चाहत भी रखते थे। वह दमयंती से विवाह करना चाहते थे। अब उस हंस की बातें सुनकर राजा नल ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद वह सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती उद्यान में चले आए। वहीं दूसरी तरफ दमयंती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। वह भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। संयोग वश रानी दमयंती ने उसी हंस को पकड़ा जिस हंस को राजा नल ने पकड़ा था। जैसे ही रानी दमयंती ने उस हंस को पकड़ा, तभी वह हंस बोल उठा, हे रानी दमयंती, सोनभद्र देश के राजा नल, वह राजा बहुत ही सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं।
वह मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। हे रानी दमयंती, यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुष में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। उस हंस की यह बात सुनकर दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। इसके बाद दमयंती ने कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेशा पहुंचा दो। फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेशा भी दिया। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती थी। रानी दमयंती राजा नल से मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात राजा नल से करें। राजा नल के वियोग में दमयंती का शरीर दुबला होता गया, वह कमजोर सी दिखने लगी थी। फिर कुछ दिनों के बाद राजा भीष्म ने सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। राजा भीष्म ने अपनी इसी सोच के चलते दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। अब स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला तो देवराज इंद्र और सभी लोकपाल विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। इधर राजा नल को भी संदेशा भेजा गया था, तो वह भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। अब नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को खड़ा कर दिया। अपनी राह में राजा नल ने जब सभी देवताओं को देखा तो अपने रथ से राजा नल नीचे उतर गए और उन्होंने सबको प्रणाम किया। फिर देवराज इंद्र ने राजा नल से कहा, हे वत्स राजा नल, आप बहुत रूपवान और गुणवान हैं। कृपा करके आप हम लोगों के दूत बन जाइए और आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास चले जाइए और वहां पर कहिए कि हे सुंदरी दमयंती, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। यह सुनने के बाद नल ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवताओं से कहा कि हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। आप लोग मुझे क्षमा कीजिए। तब देवताओं ने कहा, हे नल, तुम देवताओं का कहां टाल रहे हो? फिर सोच लो। देवराज इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। राजा नल के महल में प्रवेश करते ही दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो गईं और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थी। तब नल ने कहा, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। हे दमयंती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और उनसे विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं यहां आज कोई राजा बन के तुम्हारे पास नहीं आया हूं। मैं आज यहां का दूत बन के आया हूं और देवताओं के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुम तक देवताओं का संदेश पहुंचा दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती। दमयंती ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर खुद को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूं। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हूं। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूं, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल ने कहा, हे देवी, जब बड़े बड़े लोकपाल देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझ मनुष्य से क्यों वर्ण करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। आप उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अतः आप मेरी रक्षा करें और उनका वर्ण कर लें। नल की यह बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में वर्ण करूंगी और किसी को नहीं। तब राजा नल ने कहा, परंतु इस समय मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। अगर इस समय में मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूं
तो यह बात सही नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं, लेकिन जब वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तभी राजकुमारी बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। अब दमयंती राजा नल से कहती है कि देखिए, उपाय यह है कि आप सभी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आए और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी। रानी दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल वापस देवताओं के समक्ष पहुंच गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रानी के पास तो दूत बनकर ही गए थे, लेकिन रानी दमयंती और उनकी सखियां सभी मुझ पर ही मोहित हो गई हैं और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वरण करना चाहती हैं। अब कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ ही गई। राजा भीष्म ने सभी को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। जब सभी राजा अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, तभी दमयंती भी आ गई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। तभी एक कतार में दमयंती को एक ही स्थान पर नल के समान हूबहू दिखने तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा नल को अब मैं कैसे पहचानूंगी। अब रानी दमयंती समझ गई कि यह देवताओं की रची गई माया है। कुछ समय के बाद अंत में दमयंती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ करना होगा। तब उसने कुछ सोचा और वह देवताओं से ही सहायता मांगने लगी और अपने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करने लगी। और रानी दमयंती कहने लगी, हे देवताओं, हंस के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही पति के रूप में वर्ण कर लिया था और उन्हीं को पाने के लिए मैंने यह स्तुति शुरू की है। हे देवताओं, मुझ पर कृपा करें। आप लोग अपने साक्षात रूप में आ जाइए, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। तत्पश्चात वह राजा नल के गले में माला डालकर उन्होंने नल का वर्ण कर लिया। अब इधर स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जाने लगे। उसी समय उनको मार्ग में कलयुग और द्वापर युग से भेंट हो जाती है। तब इंद्र ने पूछा, हे कलयुग, कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। कलयुग की इस बात को सुनकर देवलोक के राजा इंद्र ने बताया, अरे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल का वर्णन भी कर लिया है, हम सब लोग तो बस देखते ही रह गए। यह सुनकर कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वर्ण किया है। हे कलयुग, वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर है। राजा नल धर्म के बहुत बड़े झाता हैं, इसीलिए पुण्यवान ब्राह्मण को श्राप देना नरक में गिरने के समान है और यह एक महापाप भी है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। ऐसा कहकर देवता आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे शतरंज का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम भी शतरंज के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। और द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी गए, लेकिन कलयुग को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह सिर्फ एक अवसर चाहता था नल के शरीर में प्रवेश करने का। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ न कर पाया। फिर 16 वर्ष के पश्चात जब एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने बैठ गए, अब कलयुग ने यह अपवित्र अवस्था देखकर राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई, जो अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे, उनका नाम पुष्कर था। वह पुष्कर के पास गया और उसने कहने लगा, तुम नल के साथ शतरंज का खेल खेलो, मैं वचन देता हूं, मैं निश्चित ही तुम्हें राजा नल का राज्य जिताने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जब पुष्कर ने कलयुग की बात सुनी तो उसे लालच आ गया। राज्य की लालसा में आकर पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और पुष्कर राजा नल के पास शीघ्र ही चला आया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा
तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार सहन ना कर सके। अब राजा नल ने शतरंज खेलने का निश्चय किया। फिर खेल प्रारंभ हुआ। उस समय राजा नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और पासों में द्वापर प्रवेश कर चुका था। इसीलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाता गया वह सब कुछ हारता गया। जब राजा नल की प्रजा और मंत्रियों को यह बात पता चली तब उन्होंने राजा नल को रोकना चाहा, लेकिन वे सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी दमयंती को राजा नल को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब दमयंती ने राजा नल से कहा, हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन पा रहे थे और शतरंज खेलते रहे। द्वापर का पासों पर नियंत्रण था, इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते थे वह पाशे उनके प्रतिकूल ही पड़ते थे। जब दमयंती ने यह सब देखा तो राजा नल के सारथी को बुलाकर बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर को भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन शतरंज के खेल में जीत लिया था। अब राजा नल के पास शतरंज में लगाने के लिए और